तो यहाँ मेरे सभी भावी टीचर्स को यहाँ पे दोस्तों आपके लिए केवल 3 जरूरी सूचनाएं हैं। और आज का जो टॉपिक होगा आपके लिए वो होगा आपके लिए यहाँ पे सेल डिवीजन, अर्थात हम लोग यहाँ पे इसको कोशिका, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए सेल यानी कोशिका जो है, इसके बारे में आज हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे। सर आज तो सीडीपी की क्लास थी, मेरे ख्याल से शायद अभी सर जो है अनअवेलेबल होंगे रत्ना जी, जैसा कि आप लोग जब टीचर बनने वाले हैं, राइट। तो अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी पे ही यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो है क्लासेस का अरेंजमेंट जो होता है वो होता है, राइट। हाँ जी सर, हम लोग का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा बायोलॉजी का? मेरे ख्याल से कुछ दिनों में, राइट साक्षी जी। चलिए, हाँ जी, प्राइमरी में आता है। अच्छा, प्राइमरी में अगर बात करें तो यूजुअली यहाँ पे आपका जो यूपी टेट हो, राइट, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। सबसे पहले तो दोस्तों 3 जरूरी बातें हमेशा याद रखिएगा। ये जो 3 दोस्तों आपकी बातें हैं, विच सब्जेक्ट क्लास, ये देखिए लिखा कोशिका है, सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी है, अर्थात इसको हम लोग जीव विज्ञान भी कह सकते हैं, राइट। इसको यहाँ पे हम लोग आपका जीव विज्ञान के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये है आज के लिए आपका टॉपिक, डन। और कोई समस्या हो उसके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ जरूरी बातें हैं आपके लिए। यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो या पीडीएफ की कभी भी कोई समस्या हो, सीडीपी के लिए अंजलि जी मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि यहाँ पे सर मे भी अनअवेलेबल होंगे शाम के टाइम में, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी क्लास लगाई गई है, राइट। चलिए अब प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो वीडियो या पीडीएफ की समस्या हो तो कृपया क्लास की स्टार्टिंग में बताएं। दूसरी चीज है दोस्तों डाउट। डाउट हमेशा दोस्तों यहाँ पे आपको सेशन बॉक्स में ही पूछना है, जो डाउट सेशन है उसमें पूछेंगे तो आपको यहाँ पे जल्दी से आपका निवारण मिलेगा आपके सवालों का, राइट। हाँ जी सर, जरूरी है अलग अलग क्लास, मैं समझा नहीं बात को। जरूरी है अलग अलग क्लास मतलब क्या हो गया? जरूरी है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी शायर ने लिखा है कि जरूरी है क्या? डेली सीडीपी, डेली सीडीपी, मेरे ख्याल से बाकी लोग शायद सहमत ना हो, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साइंस में आता है ये आपका जो है ना, ये साइंस में आता है। साइंस में आपको एक टॉपिक बताते हैं, जैसे कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अलावा यहाँ पे आपके लिए एक और टॉपिक आता है, जिसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका एनवायरमेंट, पर्यावरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं आपके लिए ये आते हैं। हाँ जी, है ना, राइट। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए एक चीज और है, डाउट के अलावा, वीडियो के अलावा, यहाँ पे जब भी अगर आपको रेटिंग दोस्तों देनी हो तो रेटिंग दीजिएगा यहाँ पे सबसे बढ़िया। हाँ साक्षी जी बताइए क्या रिप्लाई करना है? अच्छा, आप कह रही बायो की क्लास इतने दिन बाद चल रही है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में शेड्यूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती है ना। ये कभी कभी इशू आ जाता है, जैसे आपके यहाँ जो स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक शेड्यूल दिया जाता है, राइट। तो उसी शेड्यूल के अनुसार यहाँ पे क्लासेस होती है। अच्छा ठीक है, ये आपका नोट कर लिया जाएगा साक्षी जी, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी मे बी नेक्स्ट वीक में। फिजिक्स और कुछ का मतलब बताइए, कुछ का। हाँ वीर अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है, राइट। केमिस्ट्री, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए डन, तो ये आपकी बात जो है पहुंचा दी जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें रेटिंग के बारे में तो याद रखिएगा, रेटिंग देनी है दोस्तों यहाँ पे अगर आपको तो चांद तारे दीजिएगा, अगर ज्यादा अच्छी लग जाए तो 5 स्टार होटल बना दीजिएगा, राइट। मे बी शायद मेरे ख्याल से 1-2 सब्जेक्ट से जिनका ना चल रहा हो, राइट। वो भी यहाँ पे आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जरूर लगेगा, ठीक है। चलिए अब प्रारंभ करें, राइट। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अगर और इसके अलावा कोई डाउट हो यहाँ पे आपके लिए। बस 3 ही क्लास चल रहा है, नॉट डेली, इस वीक का होगा वो, राइट। इस वीक का रहा होगा, इसीलिए शायद यहाँ पे आपको ये चेंज दिया गया, ठीक है। नहीं नहीं, वो 1 या 2 वीक का रहा होगा, मे बी पॉसिबल है आपका, राइट। चलिए एक तो बात हो गई यहाँ पे आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस के बारे में, ऑफ कोर्स, तो वो आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। और कोई समस्या हो तो वो बताइए। सर आई एम फर्स्ट क्लास, अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज की इस कक्षा को। यहाँ पे आपके लिए टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल। हाँ, हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, राइट। हिस्ट्री के अलावा जो सिविक्स है, सिविक्स यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट रहते हैं, वो है आपके लिए फिजिक्स के और दूसरे हैं आपके हिस्ट्री के, राइट। तो इसकी अब क्लासेस आपकी हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में लगने लग जाए। कब से? अच्छा आप एक काम करना, मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करना इन सब चीजों के लिए, ठीक है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कब तक यहाँ पे आपकी क्लासेस रन हो जाएंगी। डन है साक्षी जी? अच्छा, जिन लोगों को आना हो वो शशांक सर ऑफिशियल पे आ जाएंगे। इस पे आपको किसी तरह के ये जो सवाल अभी आप साक्षी जी पूछ रहे हैं या कोई भी ऐसा कोई सवाल है तो इसके लिए यहाँ पे शशांक सर ऑफिशियल पे आप लोग आ जाइए, इस पे आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा और यहाँ पे कई सारे आपके सफलता के आपके साथी भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे आप आके यहाँ पे अपनी बात बताइए।
तो अब दोस्तों यहाँ पे चलिए प्रारंभ करते हैं सेल यानी कि कोशिका। अब देखिए कोशिका की अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर कोशिका को हम लोग कहते हैं सबसे छोटी यूनिट। क्या कहते हैं? सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं, राइट? यही तो कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो जो सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई होती है वो कोशिका होती है। लेकिन अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे शब्द को बदल दूं, तो यही सेल जो है, मुझे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा यस है कि नो है। आप सब टीचर्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कहता हूँ यूनिट, सेल है बायोलॉजी। केमिस्ट्री में यूनिट लेंगे तो दोस्तों वहां पर भी तो सेल आता है, लेकिन वो बैटरी बन जाता है, राइट? और वहीं अगर मैं फिजिक्स में चला जाऊं तो दोस्तों यही सेल जो है आपके लिए ये एक प्रकार का यहाँ पे एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी यूनिट एटम हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो ऑफकोर्स केमिस्ट्री में भी यूनिट एटम हो जाएगी, और यहाँ पे सेल हो जाएगी आपकी बायोलॉजी में। तो आज हम लोग इसी सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, जो आपके यहाँ पर आपके जो एनवायरमेंट और इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे मेन चीज जो पूछी जाएगी वो है बहुत बेसिक। और उस सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आता हो तो मेरे साथ बताइएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स है नहीं, राइट? आप लोग खुद भी यहाँ पढ़ाने जाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक शब्द जैसे बेसिक यूनिट। क्या ले लेता हूँ? बेसिक यूनिट। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी आज की क्लास को, बेसिक यूनिट। इसको मैं आपका हिंदी में मूल इकाई कहता हूँ। क्या कहता हूँ यहाँ पे? मूल इकाई कहता हूँ, राइट? तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे आपसे मानव शरीर, मैं यहाँ पे क्या कह दूं आपसे? मानव शरीर। तो प्यारे साथियों मानव शरीर की जो मूल इकाई होगी वो तो आपने कह दिया कि सर सेल होगी, कोशिका होगी, डन। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक पौधा यानी जो पेड़ होगा इसकी मूल इकाई क्या होगी? क्या बताओगे? एक पौधा अगर मैं कह दूं आपसे, एक प्लांट कह दूं, तो इसकी मूल इकाई क्या होगी? क्या होगा आपका जवाब? सोच के बताइएगा। चलिए आपको दो ऑप्शन देता हूं मैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, उसको भी हम लोग सेल कह देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, या फिर उसको हम लोग यहाँ पे जाइलम के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 1 चुनेंगे या आप लोग ऑप्शन नंबर 2 चुनेंगे? अगर आ जाए पौधे की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाए? क्या होगा आप सबका जवाब? देखिए मेरे साथ क्लास में हमेशा जो आपके कमेंट बॉक्स में है उसमें से आप रिप्लाई जरूर करते रहा कीजिए, राइट? हाँ जी, है ना? क्योंकि ये आपके लिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी क्लास में, राइट? है ना? तो चलिए यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो आपके लिए जो राइट आंसर होगा ऑफ कोर्स होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोशिका, जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए पौधे में तो हो गया सेल। अब मान लो यहाँ पे इन्होंने कुछ और पूछ दिया। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जरा बताइएगा कि आपके लिए एक नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होगी? आपके ब्रेन की यूनिट क्या होगी? आपके लिए तंत्रिका तंत्र की यहाँ पे यूनिट क्या होगी? अब क्या बताएंगे? राइट? अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए वही मैंने कहा ना आपसे, यही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे राइट आंसर कोशिका हमें मिल चुका है। अब अगर नर्वस सिस्टम की पूछी जाए, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे, इसको मैं नेफ्रॉन कहूंगा, राइट? या फिर दूसरा ऑप्शन मैं इसको न्यूरॉन कहूंगा। कौन सा आंसर आप लोग चूज करेंगे? ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ जी, कौन सा चुनेंगे? पहला चुनेंगे या दूसरा? मस्तिष्क की बात हो रही है, मनीष जी ने राइट आंसर दिया है। इसके अलावा मुझे आकांक्षा का सही मिला है। ये जो आपके ब्लैंक में है उनका भी राइट आंसर है। आप अपना नाम जरूर बताइए जो ब्लैंक में का नाम आ रहा है। हाँ जी, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? अगर मैंने कहा तंत्रिका तंत्र की यूनिट क्या होगी? यथार्थ, स्वागत है आपका यथार्थ। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, क्या होगा आपके लिए राइट आंसर? राइट? बाकी सब लोग भी एक बार पार्टिसिपेट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। नोट कीजिएगा, इसको यहाँ पे हम लोग आपका न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, राइट? ये हो गया। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए एक चीज और होगी, वो नोट कीजिएगा। यहाँ पे अब अगर आपसे पूछेगा तो एक और पूछ सकता है कि आपका जो लंग्स, लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं, हो सकता है वो फेफड़ा ना पूछे, हो सकता है वो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम ले दे, राइट? तो अगर मैं चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले दूं, चाहे आपके लिए यहाँ पे फेफड़ा ले दूं, इन दोनों में दोस्तों अगर बात करें आपसे, इसको हम लोग कहेंगे आपके लिए श्वसन तंत्र। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? श्वसन तंत्र। तो प्यारे साथियों जब मैं श्वसन तंत्र का नाम लूं, तो यहाँ पे जो आपके लिए यूनिट बनेगी वो बनेगी आपके लिए यहाँ पर एल्वियोलाई। इसका नाम नोट कीजिएगा। तो ये इस तरीके से तीन यहाँ पे सवाल आपके बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, राइट? चाहिए तो अपना यहाँ पे एक बार पेपर जरूर देखिएगा, इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। ये सेल से जुड़े हुए कुछ बेसिक सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए एल्वियोलाई। डन है? बेसिक यूनिट्स क्लियर हो गई। अभी हम लोगों ने चार जगह से बेसिक यूनिट्स को देखा और समझा, ठीक है? लंग्स के लिए हिंदी फेफड़ा करते हैं उसको यहाँ पे,
हम लोग उसको क्या कहते हैं आपका, इसको यहाँ पे हिंदी में आपका फेफड़ा कहते हैं। कम ऑन, फेफड़ा नहीं सुना है? कभी कभी आप लोगों ने यहाँ पे सुरेश को जरूर देखा होगा, याद है सुरेश? सुरेश नहीं देखा है? जो आता है स्टार्टिंग में मूवी में, सुरेश ने यहाँ पे सिगरेट बहुत पी होती है, अब उसको यहाँ पे उसको लंग कैंसर हो जाता है, राइट? याद है? याद है किसी को? है, बताइएगा जरूर। तो ये वही है, उसकी यूनिट यहाँ पे एल्विलाई थी बेचारी की, वो खराब हो गई, ठीक है। लंग्स की यूनिट पूछी है, लंग्स की यूनिट एल्विलाई ही मानी जाएगी, ठीक है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लीजिए चाहे आप लंग्स ले लीजिए। अच्छा पूछिए, आप बता रहे हैं, ओके ओके, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, ये तो हो गई बेसिक यूनिट के बारे में आपसे बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देखिए, ये जो आपकी मैं बता रहा हूँ, ये आपकी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो आपकी किताबें हैं, राइट? एनसीईआरटी ले लो, चाहे आप यूपी बोर्ड से कोई किताब ले लो, चाहे आप यहाँ पे, अगर पहले एक आती थी टीएमएच की, राइट, अब तो नहीं आती है वो, अब पहले आती थी। तो यहाँ पे ये वाली किताबें ले लो, तो इनमें आपके लिए यही सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे दोस्तों कोशिका के बारे में। अब आइए कोशिका के बारे में दोस्तों कुछ और भी आपको जानकारी देते हैं। कोशिका यानी कि सेल। तो जब भी मैं आपसे दोस्तों कहता हूं कोशिका, तो याद रखिएगा इसका अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेट सवाल है जो एक टीचर को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अध्ययन को हम लोग यहाँ पे आपका साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखना एग्जामिनर कैसे फंसाएगा आपको, है ना? एग्जैक्टली राइट नेहा। अब यहाँ पे एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, मैंने आपसे यहाँ पे सेल लिया, सेल की जगह मैंने शब्द बदल दिया। मैंने कहा कि अगर मैं कर रहा हूं आपके लिए दोस्तों टिश्यू का अध्ययन, मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा हूं ऊतक का अध्ययन, तो ये जो ऊतक होगा, यानी कि दोस्तों आपके जो ऊतक का अध्ययन होगा, राइट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो प्यारे साथी, इसको हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये हो गए आपके दो और सवाल। डन हो गए? हो रहे ना सारे के सारे तैयार? तो अभी हम लोगों ने जाना अध्ययन के बारे में, बेसिक यूनिट के बारे में। अब अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बात करूं, आपके जो सेल होती है, यूजुअली आपकी जो सेल होती है दोस्तों, ये दो प्रकार से आपकी विभाजित होती है, राइट? आपकी जो बुक्स हैं उनमें यहाँ पे आपकी जो सेल होती है, वो दो तरीके से यहाँ पे आपका हिस्टोलॉजी आ चुका है, रियली आकांक्षी, ठीक है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइटोलॉजी तो मुझे कंफर्म था कि आया होगा, हिस्टोलॉजी में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आया हो, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका सीटेट वगैरह के किसी एग्जाम में आया हो, मे भी, क्योंकि आप लोग यूपी टेट में आए, हो सकता है वो सीटेट में आया हो, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो दोस्तों आपके लिए ऊतक हो जाएगा, ऊतक के अलावा नहीं सर, कह रहे हैं कि इससे पहली क्लास में कराया था, ये हो चुका है, सेल हो चुका है आप लोगों में क्या? एक बार जरा मुझे कंफर्म करके बस सब लोग बताइएगा, क्या आप लोगों ने कोशिका का चैप्टर पढ़ लिया है या अभी आपको पढ़ना है? हाँ जी, नेहा कह रही है हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। चलिए ठीक है, करा देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये आपका आज रिवीजन क्लास हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और भी चीजें बताऊंगा, सिर्फ सेल नहीं होगा, सेल के अलावा आपको कुछ और नई चीजें भी यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। डन है? चलिए आप ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे साथ, जरा जिन लोगों को यहाँ पे कर लिया है, हाफ एन आवर की बात है, जरा मेरे साथ इसको रिवाइज करें। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें सेल के बारे में, शायद आप लोगों ने ये ना पढ़ा हो, तो सेल जो है आपके दोस्तों ये दो तरीके के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, राइट, और एक होता है एनिमल सेल। अब जरा सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो बेसिक चीज यहाँ पे आपसे ये पूछी जाती है कि दोनों में से यहाँ पे आपके लिए प्लाज्मा जो सेल वॉल, पहले सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसमें होती है, प्लांट सेल में होती है या एनिमल सेल में होती है? आइए पहले दिखाएंगे फिर नोट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये है आपके लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए हमेशा आएगी, वो आएगी दो शब्दों की। एक होता है आपके लिए शब्द कोशिका भित्ति, एक क्या होता है आपके लिए, एक शब्द होता है कोशिका भित्ति, और इसको हम लोग इंग्लिश में भले ही कह देते हो सेल वॉल, और वहीं दोस्तों दूसरा शब्द होता है कोशिका झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दूसरा शब्द होता है कोशिका झिल्ली। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने दोनों को लिखा कहां पर, मैं भले ही आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखो मैं उसको लिख किस साइड रहा हूं। कोशिका भित्ति को मैंने प्लांट की जगह लिखा है, और कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे आपका एनिमल सेल की साइड में लिखा है, राइट। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें, तो एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली होती है, वो पतली होती है, और यहाँ पे आपके लिए सिर्फ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन अगर बात करें तो आपके लिए जो पौधा है, समझिएगा, पौधे को ज्यादा सुरक्षा चाहिए कि एनिमल की तुलना में। एनिमल लड़ सकता है, प्लांट लड़ नहीं सकता,
तो यहाँ पे नेचर ने उसको मजबूती दी, किसके माध्यम से? तो आपका दोस्तों यहाँ पे सवाल बनता है कि ये कोशिका भित्ति किससे बनी है? डन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसका नाम यहाँ पे उसको हम लोग सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं, राइट। इसको यहाँ पे हम लोग आपका सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं, ये सेल्यूलोज होता है। अब इसी में देखिए एक सवाल आपके लिए और आ जाए, डन है। सेल्यूलोज आ जाएगा, सेल्यूलोज के अलावा यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है ऐसा कौन सा दोस्तों आपके लिए जानवर है या ऐसा कौन सा जंतु जीव है जिसमें चिटिन पाया जाता है? जी हाँ, सेल वॉल होगी, लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, ये आपकी बनी होती है चिटिन की। किसकी बनी होती है? यहाँ पे चिटिन की बनी होती है। तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे सवाल आएगा तो इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए कवक, यानी इसको हम लोग फंजाई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसको यहाँ पे हम लोग आपका फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चिटिन हो गया, इसके अलावा सेल्यूलोज हो गया, डन। ये आपके लिए 2 सवाल हो गए आपके एग्जाम के। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो याद रखिएगा, मुझे सिर्फ एक लॉजिकल चीज बताइएगा, सोच के, सब लोग हैं, आपके लिए कौन ज्यादा साइज में लंबा है? एक पौधा ज्यादा लंबा है या फिर आपके लिए एक एनिमल ज्यादा लंबा है? जरूर, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा, बस मुझे एक बार मुझे बताइएगा, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है कि आपके लिए कौन ज्यादा लंबा है, प्लांट या एनिमल? जिराफ ज्यादा लंबा माना जाएगा या यूकेलिप्टस ज्यादा लंबा माना जाएगा? सवाल ये, सब लोग एक बार जरा ट्राई कीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? अधिकतर लोग कह रहे हैं प्लांट, लेकिन जरा सोचिए कहीं एनिमल तो नहीं होगा? होगा क्या? राइट। तो ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि आपके लिए जो प्लांट होता है ये आपका हमेशा ज्यादा लंबा होता है, तो इसकी कोशिकाएं भी इनकम्पेरेटिवली ज्यादा लंबी, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि लार्ज प्लांट सेल, और वहीं मैं कह सकता हूं स्मॉल एनिमल सेल। हो गया ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा कि सर एक बार और बताइए, जरूर बताएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर आपके घर की दीवार है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ बहुत होती है, एग्जैक्टली आपने कहा। अभी देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या कहा, आपकी जो घर की दीवार है, ठीक है, अब आप अगर अपने घर की दीवार पे डबल कोटिंग मारते, समझिएगा डबल कोटिंग मारते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो मटेरियल है वो मान लीजिए आपके पास होगा एशियन पेंट्स का। किसका होगा? एशियन पेंट्स का। तो उसको मैंने कह दिया सेल वॉल, ये आपका पौधे में पाया जाता है सेल्यूलोज के रूप में, ठीक है। एशियन पेंट क्या हो गया? ये सेल्यूलोज के रूप में हो गया, डन। वही मैंने कह दिया, मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, अब मैंने यहाँ पे दूसरी कोई कंपनी ले ली, जैसे रंगोली कंपनी, और रंगोली जो है दोस्तों, इसका यहाँ पे जो आपका पेंट होता है ये केवल कवक पे होता है, फंजाई पे होता है, डन। तो इसीलिए अलग अलग जो मटेरियल है ये अलग अलग आपके जानवरों और पेड़ों में आपके उपयोग होते हैं। इसी मटेरियल का नाम मैंने आपको बताया है सेल्यूलोज और चिटिन के रूप में, राइट। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको यहाँ पे हम लोग आपका चिटिन के रूप में पढ़ते हैं, डन है, क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? अब यही अगर बात करें कोशिका झिल्ली, तो ऑफ कोर्स ये तो आपके लिए पतली होगी होगी, झिनी होगी होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज और है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे जरा कंपेयर करके ये बताइए कि आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है वैक्यूल, है ना, लिखा है ना, यहाँ पर भी वैक्यूल लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है। मुझे बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा यहाँ पे आपका जहाँ पे लंबा है? वैक्यूल एक्चुअली में ये एक पानी की बोतल होती है। क्या होती है? एक पानी की बोतल होती है। तो जरा सोच के बताइएगा, किसकी पानी की बोतल ज्यादा बड़ी दिख रही है? ध्यान से देख के बताइएगा, प्लांट की ज्यादा बड़ी आपको दिखेगी या एनिमल की दिख रही है? क्या जवाब होगा? प्लांट की ज्यादा बड़ी है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये जो प्लांट की पानी की बोतल ज्यादा बड़ी होती है ऑफ कोर्स, तो इसका यहाँ पे दोस्तों यही एक फीचर है, इसके वैक्यूल ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि हम ज्यादा देर तक पानी को सुरक्षित रख पाए। मान लो सूखा आ गया तो पानी थोड़ा ना झरने जाके लेने जाएगा, इसके पास तो कोई साधन भी नहीं है, तो इसकी यहाँ पे बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। नंबर 1 हो गया आपके लिए उसको सेल वॉल के बारे में, नंबर 2 हो गया आपका वैक्यूल्स के बारे में, राइट। चलिए आइए वापस चलते हैं, इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे आपका फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जिनको मेरे साथ करना है वो यहाँ पे आपका लिख भी सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, तो याद रखिएगा प्लांट सेल में नंबर 1 चीज क्या पढ़ी हमने? यहाँ पे सेल वॉल होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, डन हो गई एक चीज। इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जो आपके लिए वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आपके लिए बड़े वैक्यूल्स होते हैं, राइट। यहाँ पे आपके लिए बड़े वैक्यूल होते हैं और यहाँ पे आपके लिए छोटे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं आपके लिए?
ये आपके लिए छोटे वैक्यूल होते हैं। ठीक है, डन हो गया। तो ये एक जगह बड़े वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या थे, फिर से दोहरा रहा हूं आपके लिए, ये पानी की बोतल थी। ठीक, और ये हो गया आपके लिए कोशिका भित्ति। ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया यहाँ पे आपके लिए कोशिका भित्ति। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में एक डिफरेंस और होता है, राइट, और वो होता है दोस्तों आपके लाइसोजाइम का। आइए वो पहले एक बार दिखा देते हैं, वो ध्यान दीजिए आपको दिखाने का। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो आपके लिए एक एलिमेंट होता है ये वाला, ये केवल आपका एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनिमल सेल में डिवीजन हो सकता है, प्लांट सेल में आपका यहाँ पे डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन एक्सक्रीशन का कोई रास्ता ना होने के कारण लाइसोजाइम ज्यादा एक्टिव नहीं होता। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका लाइसोजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइसोजाइम आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पर आपका एब्सेंट होगा। अब आप ये कहेंगे सर कि ये तो नाम तो बता दिया, लेकिन सर हजम नहीं हो रहा, ये नाम करता क्या है, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका जो काम है इसका, वो है आपके लिए एक जल्लाद का काम। क्या होता है, लाइसोजाइम का काम क्या है, एक जल्लाद का काम। ये अगर एनिमल सेल में होता है तो इसके पास दोस्तों एक यहाँ पे एंजाइम होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, राइट। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, ये दोस्तों सबको जा जाके, ये एक्चुअली में पानी की थैली है, एसिड वाली है। अब सोचो बगल से अगर यहाँ पे राइबोसोम जा रहा है, उसने फचाक से मारा, राइबोसोम मर जाए। जी हाँ, इसकी होली थोड़ी खतरनाक टाइप की है। अगर न्यूक्लियस का कोई टुकड़ा जा रहा है, इसने लिया फचाक से मार दिया, वो मर जाए। तो ये काम है इसका, ये हमारे यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो ये शब्दाह ग्रह है, यहाँ पे जो आएगा वो राम का नाम लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये तो बात हुई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए वनस्पति कोशिका, ये हो जाएगा आपका जंतु कोशिका, राइट। तो अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूं आपसे, तो ये तो पहला डिफरेंस हुआ। सेल में ही आपके लिए एक शब्द और आता है, जरा नोट कीजिएगा, सेल में ही दोस्तों आपके लिए एक शब्द और आता है। एक को कहते हैं हम लोग आपका यूनिसेलुलर और दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर। नोट कर लीजिएगा, एक को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर। हाँ वीर जी, सवाल पूछे कृपया, प्लीज, स्वागत है आपका। आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना सवाल को टाइप कीजिए और पूछिए। ठीक है, जो भी सवाल है ऑफकोर्स यहाँ पर उसको देखा जाएगा। तो यूनिसेलुलर को दोस्तों हम लोग एक कोशिकीय के नाम से जानते हैं, एक कोशिकीय के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों बहुकोशिकीय हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर, वहीं बहुकोशिकीय हो जाएगा दोस्तों आपके लिए मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गए दो नाम, डन है, ये तो हो गए दो नाम। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आखिरकार इनमें होता क्या, तो एक कोशिकीय का मतलब होता है ये हमेशा अकेला रहे, ये हमेशा अकेला रहे। कोई उदाहरण बताना चाहेंगे, एक कोशिकीय का कोई एक उदाहरण जल्दी से, अगर कोई आ रहा हो फटाफट से जरा बताइएगा, एक कोशिकीय का उदाहरण क्या होगा आपके लिए। हाँ जी, क्विकली क्या होगा यहाँ पे आपके उदाहरण, अगर मैंने कहा एक कोशिकीय है तो आपके लिए उदाहरण यहाँ पे क्या बनेगा, एक हड्डी, मे बी, ठीक है, अकेला रहता हो, सोचो अकेला रहता है। चलो एक हिंट देता हूँ आपको, वो बीमारी भी कर सकता है। वेरी गुड, साक्षी ने सबसे पहले राइट आंसर दिया। देखें कितने लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको उसके काम बताऊंगा। वो बीमारी फैला सकता है, एग्जैक्टली, कनक का भी सही हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, आपका भी राइट आंसर है, यथार्थ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर बात करें एक कोशिकीय, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुराने जमाने के, एक होते हैं नए जमाने के, राइट। पुराने जमाने के जो अकेले रहते थे दोस्तों, उनमें यहाँ पे आपकी कुछ चीजों की कमी होती थी, है ना। तो उनको यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, हिंदी में इसको हम लोग जीवाणु के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम लोग जीवाणु के नाम से जानते हैं। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा वायरस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा आपके लिए वायरस, इसको हम लोग विषाणु कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, विषाणु कहते हैं। तो एक तरफ हो गया जीवाणु, एक तरफ हो गया आपके लिए विषाणु, डन है। वहीं इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक और यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक खूबी है, जहां अगर आप देखो तो आपके लिए जो बैक्टीरिया और वायरस, ये सबके ऊपर जा जाके बैठ जाए, तुम भी खिलाओ, तुम भी खिलाओ, तुम भी खिलाओ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके जो पहले जीव थे, ये कहते हैं कि नहीं, हम अपना जीवन चक्र खुद से यहाँ पे अपना जो है बनाएंगे भी और जिएंगे। तो इनको हम लोग यहाँ पे दोस्तों प्रथम जीव भी कहते हैं हालांकि,
होते ही आपके सिंगल सेल ही। और इसमें आपका जो सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा वो आप सब लोग जानते हो, अमीबा। और अमीबा के अलावा अगर बात करें तो पैरामीशियम। अमीबा और अमीबा के अलावा अगर बात करें तो पैरामीशियम। डन। अच्छा, बहुकोशिकीय का उदाहरण मुझे कौन बताएगा? बहुकोशिकीय, अब आपके आसपास जो भी आपको दिखता हो सब बहुकोशिकीय है। कोई एक एक उदाहरण जरा सब लोग बताएं, देखिए कितनी जल्दी आप लिख पाते हो। ठीक है, मनीष ने मुझे सबसे पहले राइट आंसर दिया, वेरी गुड। क्या होगा आपके लिए? अगर मैंने कहा बहुकोशिकीय तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए बताइए? हम्म कुछ भी लिख दीजिए, राइट। अगर पेड़ लिखना हो पेड़ लिख दीजिए, पेड़ के अलावा मच्छर लिखना हो तो मच्छर लिख दीजिए। जो आपको यहाँ पे समझ में आया आप उसको वहां पे लिख सकते हैं। आप इतने स्वतंत्र हैं, राइट। प्लांट लिख दो, मच्छर लिख दो, पेड़ लिख दो, हाथी लिख दो, चीता लिख दो, शेर लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब बहुकोश की, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक सेल होती है, राइट, तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। दूसरी चीज पढ़ी कि हम लोगों ने अगर प्लांट सेल है तो उसके यहाँ पे अलग अलग भागों को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जाने। ठीक है, अब टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो प्लीज पूछिए। सर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पुट होगा, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ 10 सेकंड दिए रिवाइज करने के लिए, राइट। अभी यहाँ से आपको एक सवाल पूछ के दिखाएंगे कि सवाल कैसा आएगा, और सवाल थोड़े से अलग ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर आ जाएंगे, राइट। डन है, यहाँ तक सबका हो गया? अगर एक सवाल पूछा जाए तो बता पाएंगे? दो सवाल पूछेंगे यहाँ से, भाई लंबा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो दो क्वेश्चन करेंगे मिनिमम। अगर सब लोग रेडी हो तो यस सर कर दीजिए, राइट। अगर नहीं हो पाया तो वेट करने के लिए कहिए। क्या किया जाए, जैसा आप लोग बताएं वैसे ही कर लिया जाए, ठीक है। एक कोश के बहुकोश के फिर से, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी सब लोग रेडी है? ठीक है, बाकी सब लोग रेडी है ना? बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए एक कोश की और बहुकोश की अंतर बहुत आसान है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो जब यहाँ पे एक कोशिका हमेशा अकेले रहे, ठीक है ना, एक अकेले जीव के रूप में रहे, तो यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं एक कोश के, यूनिसेलुलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो तरीके से हो सकता है। या तो किसी के ऊपर निर्भर हो तो उसको कहेंगे आपका बैक्टीरिया और वायरस, या फिर वो यहाँ पे स्वावित्त कोषी हो, मतलब अपना जीवन चक्र खुद बिना किसी सहायता के अगर काट ले तो उसको अमीबा कहा जाता है। डन है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगी बहुकोशिकीय। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके लिए? यहाँ पे हो जाएंगी बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय में अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो उदाहरण मन में आए, इसके अलावा अमीबा बैक्टीरिया के अलावा जो भी मन में आए, सब बहुकोशिकीय के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि जब परिवार एक साथ रहता है तो वो यहाँ जहां बहुएं रहती हैं परिवार में वो बहुकोशिकीय है, और जब यहाँ पे कोई अकेला रहता है तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। किसने पूछा था? डन हो गया? जिन्होंने पूछा था एक बार जरा कंफर्म कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है या नहीं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? डन है ना? चलिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल आएगा, सवाल को जरा ध्यान से यहाँ पे करने का प्रयास कीजिए। सवाल है दोस्तों आपके लिए कि अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से, सवाल पढ़िएगा, निम्न में से, चलिए यहाँ पे आपको सवाल की तरफ ही लेके चलते हैं। वो तरह के जो सवाल आते हैं वो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो सवाल यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अब देखिए सवाल आ गया कि निम्न में से कौन केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। डन। अभी हम लोगों ने हर एक चीज पढ़ी थी, ठीक। अब सोच के आराम से पढ़ के बताइएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आपके लिए, केवल ये हल्का सा यहाँ पे आपका एडिटिंग होगी, बड़ी कोई वैक्यूल्स यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगी बड़ी वैक्यूल्स, बस इतना मैंने कर दिया। अब खुद से सोच के देखिएगा कि आपके लिए क्या राइट आंसर बनता है। सोचिए, 5 मिनट पहले पढ़ा था, क्या आप इसमें से सवाल कर पा रहे हैं या नहीं, ये खुद से पूछेगा, मेरे बताने के लिए लायक नहीं है, राइट। आप लोग हो सकता है यहाँ पे मुझसे भी थोड़े बड़े ही होंगे, राइट। हाँ जी।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सब लोग एक बार यहाँ पे चेक करके देखिएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, यूपी टेट की तो आपकी एज शायद 40 इयर्स होती ना, है ना? 40 साल होती है ना मेरे ख्याल से। 40 इयर्स ही होती है उसके लिए। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑल ऑफ दिस। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, आइए थोड़ा सा आपको जान पहचान कराते हैं। अभी तो हम लोगों ने केवल डिवीजन की बात की कि कैसे कैसे सेल का यहाँ पे दोस्तों अलग अलग भाग होता है, राइट? अब वहीं अगर मैं बात करूं आपसे सेल के बारे में, अब सेल क्या है दोस्तों? सेल यहाँ पे एक परिवार होता है। सेल क्या होता है? एक परिवार होता है, एक ऐसा परिवार जिसमें आपको दोस्तों देख रेख के लिए पापा भी मिलेंगे, राइट? हाँ, साफ सफाई के लिए मम्मी भी मिलेगी, राइट? और यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो है एक पावर हाउस भी मिलेगा, है ना? किचन भी है इस घर में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे सबसे पहले, तो आपके लिए इस परिवार में यहाँ पे पिता का रोल कौन निभाता है? क्या आप समझिएगा, यहाँ पे पिता का रोल कौन निभाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लिए न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लियस। इसको यहाँ पे हम लोग केंद्रक का नाम देते हैं। ये केंद्र में डन है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे केंद्रक के बारे में, तो याद रखिएगा इससे जुड़ी हुई दो चीजें आपसे पूछी जाती है। हाँ जी, अगर आपको माइक अपना यहाँ पे अगर ऑन करना है वीडियो, तो आप लोग का स्वागत है, राइट? आप लोग यहाँ पे वर्चुअल क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे न्यूक्लियस के बारे में, दो काम करेगा पिता। क्या काम करेगा? दो काम करेगा। नंबर वन, एक तो काम होता है इसका मैनेज करना, नियंत्रण करना। क्या करना? आपका मैनेज करना, नियंत्रण करना। किस पे? कि भैया सारी कोशिकाएं अपना अपना काम कर रही है या नहीं, ठीक? और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, वो हो जाएगा कोशिका विभाजन, यानी कि अपना वंश भी आगे बढ़ाना। तो कोशिका विभाजन और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नियंत्रण होता है, ये दोनों काम दोस्तों यहाँ पे आपके पिता के द्वारा, यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा किए। एक चीज अभी आप लोगों ने जान ली कि यहाँ पे परिवार होता है, इसमें आपके लिए पिता होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे माँ भी। अच्छा, माँ का बेसिक काम क्या है ये बताओ? माँ का यहाँ पे बेसिक काम क्या होता है? माँ का बेसिक काम क्या होता है? दो काम होते हैं। क्या होते हैं? कोई बता सकता है माँ का काम क्या है घर में? माँ का रोल क्या होता है? हाँ जी, कोई भी बताइएगा, माँ का एक रोल क्या होता है? खाना, ठीक है। और चप्पलें नहीं खाते हो? खाना तो खाते, चप्पलें कितने लोग खाते हो उनमें से? खाते हो? झटका झटका मिलता है कभी कभी, एनर्जी मिल जाती होगी, है ना? साफ सफाई, हाँ, ठीक है? हाँ, पूरे परिवार को लेके चलना, राइट? देखो माँ के देखो बेसिकली दो काम होते हैं। एक नंबर वन, एक तो खाना खिलाएंगी, फिर खाने को पचाने के लिए जो है आपके ऊपर चप्पलें चलाएंगी, ठीक है? तो अगर दोस्तों बात करें आप, मतलब एनर्जी देंगे, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो माँ के यहाँ पे जो आपके लिए रोल आएगा, वो आएगा एक माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या आ जाएगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक माँ की तरह होता है। कैसे? एक तरफ तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे खाना देता है, क्या देता है? भोजन देता है। और इस भोजन को यहाँ पे हम लोग आपका एटीपी के नाम से जानते हैं। डन? तो यहाँ पे दोस्तों इसीलिए माँ को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माँ को क्या कहते हैं? पावर हाउस है ये भैया, पूरे कोशिका की क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। डन है। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए एक और टर्म हो जाएगा, पिता हो गए, माँ हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे एक काम वाली बाई भी है। जी हाँ दोस्तों, एक काम वाली बाई भी लगा रखी है सेल में, राइट? कौन होगी? सोच के बताना। चलो मैं आपको यहाँ पे नाम दिखाता हूँ, पहचाने, देखिए कितने लोग इसको यहाँ पे राइट पहचान पाएंगे। मौका है आपके पास। चलिए अब बताइए, इसमें से कौन है जो दोस्तों काम वाली बाई का काम करेगा? नाम आपके सामने है, जो पसंद आए वो उसको आप टिक करके बताइए। देखिए कितने मेरे भाभी टीचर जो है इसको यहाँ पे करेक्ट करेक्ट चुन सकते हैं। हाँ जी, इनमें से आपके लिए बाई का काम कौन करेगा? साफ सफाई का काम, ठीक है? एक ऑप्शन तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, एक ऑप्शन मिला मुझे राइबोस। अब आप बताइए बाकी लोग कौन सा होगा? 10 सेकेंड है, आराम से देख लीजिए उसको। कौन सा होगा यहाँ पे? ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ओके। दो ऑप्शन मिले मुझे, एक मिला राइबोसोम, एक मिला गोल्गी बॉडी। अब मुझे दो राइबोसोम मिले, एक गोल्गी बॉडी मिला। अब दो गोल्गी, एक गोल्गी बॉडी, तीन लाइसोसोम हो गए। अब आपके लिए यहाँ पे तीन गोल्गी बॉडी, तीन लाइसोसोम है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपके लिए बाई का काम करता है वो ये है आपका, ये बाई का काम करता है। कैसे? इसके पास अपनी कूड़े की थैलियां हैं,
हम लोग क्या करते हैं, रात में अपना कूड़ा यहाँ पे भर दिया। अच्छा, कूड़ा आप लोग जब फेंकने जाते होंगे तो दो तरीके से फेंकते होंगे, एक तो आजकल कूड़े वाला आ रहा है, और दूसरा एक होता था कि छत से जाके टाप के फेंक के आ जाना पड़ोस के प्लॉट। किया है, कितने लोगों ने किया ये, कि पड़ोस के प्लॉट में जाके टाप के फेंक के चले आए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग कूड़े को इस तरीके से फेंकते हैं, तो इसी को यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए एक्सोसाइटोसिस। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे आपने कूड़े को यहाँ पे फेंका दूसरे प्लॉट, बस वैसे ही सेल क्या करता है, अपने शरीर की, अपने सेल की गंदगी को बाहर फेंकता है, उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आपका गोल्गी बॉडी, जो कि आपके घर में साफ सफाई का काम करेगा। आइए, तो यहाँ पे 22 सेल मिली है, ये हो जाएगा आपके यहाँ पे गोल्गी बॉडी। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, गोल्गी बॉडी, ठीक। अच्छा, अब सबके घरों में एक भाई जरूर होता है जो हमेशा बॉडी बनाता है, प्रोटीन पाउडर लेके चलता है। सबके घरों में होगा, वरना फिर यहाँ पे कुछ एक घरों को छोड़ के अधिकतर घरों में होता है, राइट। एक भाई भी होता है जो हमेशा क्या लेके चलता है अपने साथ में, प्रोटीन पाउडर, कि मैं बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा। होता नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों जो भाई हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा यहाँ पे राइबोसोम। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, राइबोसोम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके लिए गोल्गी काय। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा गोल्गी काय। डन है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे पिता हो गए, माँ हो गई, भाई हो गई, भाई हो गए, राइट। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक जल्लाद भी रहता है इस घर में। एक यहाँ पे ना एक आपका जिन्न रहता है, जल्लाद रहता है। और ये जो जल्लाद है दोस्तों, ये इसका काम ही अलग है। ये क्या वेट करता रहेगा, कब पापा के यहाँ, कब पापा गुजरेंगे, कब मम्मी गुजरेंगी, कब गोल्गी बॉडी गुजरेंगी, कब प्रोटीन गुजरेगा, कब भाई गुजरेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे आपका अपने साथ में हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखेंगे, और जैसे ही कोई बगल से गुजरा, जैसे ही कोई बगल से गुजरेगा, बस उसका काम तमाम। उसको हम लोग यहाँ पे आपका सीधे भगवान से मिलवा देंगे, उसका ये काम। हिंदी में इसको यहाँ पे हम लोग आपका लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये पिता हो गया, माँ हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया, जल्लाद हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो इसी आपके सेल में एक चीज और, राइट। और वो होते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दादाजी। यहाँ दोस्तों अभी मैंने आपको दादाजी से नहीं मिलवाया था, ये आखिरी में ही मिलवाना सही रहता है, दादाजी। दादाजी का काम क्या है, पिता को सपोर्ट करना, राइट। पूरे सेल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो दादा होते हैं आपके, उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दोस्तों वाकई में अगर देखा जाए, तो जैसे दादा है, दादा का रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं पूरे घर को। मानते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः द्रव्यी आपका जो जलिकाएं कहा जाता है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको यहाँ पे अंतः द्रव्यी जलिका के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पे आपका एक ही काम करता है, एक नहीं बल्कि दो काम करता है। एक तो नंबर वन हो गया कि ये आपका सहारा देगा यानी सपोर्ट करेगा, एक तो आपके लिए सहारा देगा यानी सपोर्ट करेगा। और नंबर टू हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का काम करेगा। ये आपका ट्रांसपोर्ट यानी कि आपके लिए यातायात का काम करेगा, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, बस आपसे फंक्शंस पूछे जाएंगे। गोल्गी गाय का काम क्या है यहाँ पे आपका, इसका काम है दोस्तों यहाँ पे आपका स्टोर करना। क्या स्टोर करना, गंदगी को, या कह सकते हैं एंजाइम और विटामिन को, उसको कहा जाता है लेकिन वो गंदगी होती है। एंजाइम और विटामिन को स्टोर करना यानी कि जमा करके रखना, ठीक है। अब टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए स्क्रीन आपके लिए। जब हो जाए तो एक बार कंफर्म कीजिएगा। यहां से एक सवाल ले लिया जाएगा दोस्तों आज के लिए, राइट। फिर आपको एक और चीज बढ़िया बताएंगे। चलिए, डन है, बिल्कुल डन। हो गया सबका, कंफर्म कीजिएगा एक बार। हो गया, डन है। अगर सवाल पूछे तो बता पाएंगे।
हाँ जी, कहिए तो 10 सेकंड और ले लें। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपके लिए न्यूक्लियस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपके लिए दाई, ये हो गया आपके लिए भाई, और ये हो गया आपका छठा। चलिए डन है, एकदम डन, रेडी। हाँ जी, कंफर्म कीजिए एक बार, यस नो, ताकि पता चल पाए कि हाँ भाई इतनी देर में हमारे भाभी टीचर्स पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। राइट, हाँ जी, डन। चलिए कनक का तो डन हो गया, बाकी लोग। हम लोगों ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसके अलावा हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा, हम लोगों ने आपका गोल्गी बॉडी देखा, राइबोसोम देखा, और इसके साथ साथ लाइसोसोम को देखा। चलिए जितेंद्र जी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं, ठीक है, बाकी लोग भी अपना बताएं। अगर रेडी हो तो कहिए तो एक सवाल पूछ लिया जाए, बढ़िया सा। रेडी, पूछा जाए एक सवाल, समय कम है, थोड़ा जल्दी बताएं प्लीज। हाँ जी, चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को जरा मेरे साथ लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो अभी पढ़ा है उसी के आधार पे यहाँ पे सवाल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल आपके लिए लेके आते हैं बढ़िया सा, इस सवाल को जरा लगाने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम लोग किसको कहते हैं? यहाँ पे जो मम्मी ने खाना बनाया था, राइट, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने खाना बनाया था, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे अगर आप जोर डालेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? एएमपी होगा, एटीपी होगा, आरएनए होगा, या डीएनए? ठीक है, एक आंसर मिला बस अभी तक नहीं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब तो आंसरों की यहाँ पे लड़ी लगनी चाहिए थी, अब तो सर आप पूछिए जो पूछना है, आंसर हम आपको दिखाते हैं कैसे दिए जाते हैं। हाँ जी, क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो कृपया नोट कीजिएगा। सही उत्तर यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसको एटीपी कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था प्यारे साथियों यहाँ पे आज का हमारा आपका सफर। राइट, आज हम लोगों ने जाना थोड़ा बहुत आपका कोशिका के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज यहाँ पे कुछ याद किया होगा आप लोगों ने। हाँ जी, आज थोड़ा बहुत यहाँ पे याद हुआ, समझ में आया। राइट, हम्म, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में आ जाइए, तो यहाँ पे थोड़ा बातचीत भी हो जाएगी, तो आप लोग के बारे में पता भी चल जाएगा मुझे, है ना। क्वेश्चंस बताएं एक बार, क्वेश्चंस अभी मैं आपको और वहां पे बता दूंगा, पहले मुझे बताइए यहाँ पे आज आप लोगों को क्लियर हो गया? एक और बता दूंगा, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज हो, 38 एटीपी की बात करेंगे आप, राइट, लेकिन वो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में होती है, नॉट द आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे कह सकते हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी, एटीपी वाला ही, ओके, अब वो यहाँ पे आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। उसका साइकिल, उसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका टीसीए होती है आपकी, एक होती है ग्लाइकोलिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, एक होती है आपकी ईटीएस होती है, राइट। अच्छा, उसका साइकिल बता दे। हाँ ठीक है, वो कौन सा, इसमें कोई ग्लाइकोलिसिस तो बहुत आसान है ना, ग्लूकोज में जोड़ते चले जाओ फॉस्फेट, पहले 1 फॉस्फेट फिर 6 फॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो चलिए, अब ये था आज तक का हमारा आपका सत्र, राइट, नेक्स्ट टाइम आएंगे। हाँ जी, अच्छा, रिवीजन के लिए, ओ थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, अब अगली बार आएंगे तो फिर से आपसे कुछ नई बातें करेंगे। हाँ, क्या हो गया, एमएससी में पीडी टाई ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दीजिए इजाजत आज के लिए, फिर से मिलेंगे आपसे, करेंगे आपसे कुछ मुलाकातें, कुछ नई बातें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।